हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है वो है चीनी सामान के बहिष्कार के संबंध में। आजकल के न्यूज़ में और मीडिया में छाया हुआ है कि चीन का सामान ना खरीदें। जब भी चीन से कुछ टेंशन बढ़ती है इंडिया की या जो भी सीमा विवाद होता है, उसके बाद हर बार देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में कि बहिष्कार करना चालू हो जाता है कि चीनी सामान कोई भी चीज़ हो, दिवाली की चीज़ हो, पटाखे हो, खिलौने हो, मोबाइल हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जो भारत में बनता है उसी का इस्तेमाल करना है। वहाँ का सामान का बिल्कुल बहिष्कार कर दे। और बहुत लोग इसके सपोर्ट में भी आते हैं, समर्थन में भी आते हैं। लेकिन मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, फार्मेसी बैकग्राउंड से, इससे रिलेटेड मैं जानकारी शेयर करने वाला हूँ कि चीन का सामान ना खरीदे। इसके संदर्भ में जानकारी शेयर करने वाला हूँ दवाई से रिलेटेड, जो बहुत कम लोगों को जानकारियाँ होती है इसके संबंध में। मोबाइल फ़ोन, पटाखे, खिलौने के बारे में तो जानकारियाँ होती है, चलो ये चाइना में बनता है। लेकिन दवाई के संबंध में बहुत कम ही जानकारी होती है कि जो दवाई खाते हैं आमतौर पर, बहुत सारी दवाइयाँ होती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं जो। और भारत एक बहुत बड़ा फार्मा हब है, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा है दुनिया में। लेकिन वो दवाई बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जो दवाई बनाती है उसके लिए कच्चा सामान भी चाहिए, माल भी चाहिए। तो वो फिर कहाँ से आता है और क्या वो भारत में उपलब्ध है? कच्चा सामान जो भी है, माल है दवाई बनाने के लिए, किसी भी तरह की दवाई बने, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, किसी भी प्रकार की दवाई हो, तो उसकी रियल सच्चाई क्या है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि चीन के सामान का हम लोग 100% बहिष्कार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और क्या परिस्थिति है आज के संदर्भ में। अब बात करें दवाई के संबंध में, आम तौर पर सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं। जैसे मैंने एम.फार्म किया है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और क्या चल रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवाई बनने के संबंध में। बेसिक चीज़ बताता हूँ। जो दवाई बनती है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कच्चा सामान, कच्चा माल। सीधा सीधा शब्द में बता रहा हूँ। तो पहला होता है API, एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। जैसे बुखार की दवाई है तो पैरासीटामोल है, ठीक है, जो उसका API है। अलग अलग ब्रांड नेम से भी मार्केट में उपलब्ध है, डोलो के नाम से उपलब्ध है, क्रोसिन के नाम से उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या रहता है? पैरासीटामोल, जो बुखार को, बढ़े हुए तापमान को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लाती है, मतलब बुखार का इलाज करती है। तो उसके लिए चाहिए होता है पैरासीटामोल, बहुत ज़रूरी है। अब पैरासीटामोल चाहिए तो सिर्फ पैरासीटामोल नहीं चाहिए, उसके साथ थोड़े और चीज़ें चाहिए उस टैबलेट को बनाने में। टैबलेट बनाएं या फिर सिरप बनाएं या किसी भी फॉर्म में बनाएं उसे। एडेटिव्स जो रहते हैं, दूसरा एडेटिव्स मतलब उसमें इस्तेमाल हो सकता है बाइंडर है, कलर है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी में कलर की ज़रूरत होती है, कोई कलर कोटेड टैबलेट होता है, आपने देखा होगा, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब एडेटिव्स के अंतर्गत आते हैं ये सारे चीज़ें। तो ये दो चीज़ों से बनकर एक्यूट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एडेटिव्स, ये दो चीज़ें चाहिए दवाई बनाने के लिए, कंपलसरी है। बिना इसके तो दवाई बिल्कुल नहीं बन सकती है। दूसरा है एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन, डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है। जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, चीनी की बीमारी जिसे बोलते हैं, सीधी भाषा में बात करूं तो उसके लिए, इलाज के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो कोई भी दवाई बनने के लिए ये दो चीज़ें चाहिए, कच्चा सामान। अब ये कच्चा सामान आता कहाँ से? भारत में तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो दवाई बनाती हैं, लेकिन कच्चा सामान चाहिए बनाने के लिए। तो कच्चा सामान बनाते हैं जनरली, उसे बोलते हैं बल्क इंडस्ट्री। बल्क कंपनी जो बनाती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और बाइंडर। और ये जो बल्क है, कच्चा सामान है, 80%
80% आता है कहाँ से? चीन से। चीन से मंगाया जाता है 80% सामान जो भारत के करंट में दवाइयाँ बन रही हैं, बना रहे हैं, जो हम लोग खा रहे हैं, और यहाँ से भारत विभिन्न देशों में दवाई बेचता भी है। तो बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और ये सारा सामान लिया जाता है, कच्चा सामान कहाँ से? चाइना से। यदि चाइना से हम लोग कच्चा सामान लेना बंद कर दें, कच्चा माल मतलब API और एडिटिव्स लेना बंद कर दें, तो आप सोचिए 80% यदि वहाँ से नहीं आएगा हमें, तो फिर क्या स्थिति रहेगी भारत में दवाइयों की, और क्या सारे लोगों का, विदेश का तो छोड़ दो, भारत में इतनी आबादी है, इतनी ज़रूरतें हैं, हर कोई बीमार होते ही रहता है, बीमारी बढ़ ही रही है और सबको दवाई चाहिए ही चाहिए, तो क्या उनकी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं? और दूसरी बात यह है, क्या चीन से यदि हम कम कर दे तो दवाइयों का दाम हम नियंत्रित कर पाएंगे? एक टैबलेट आपको 1 रुपये में मिल रहा है। दूसरा कारण ये है कि चीन से जो कच्चा सामान मंगाते हैं दवाई बनाने के लिए, वो बहुत सस्ता पड़ता है बाकी देशों से कंपेयर करेंगे तो। इसलिए भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, कच्चा सामान मंगाती है चाइना से, दूसरे देशों से मंगाते हैं तो वो महंगा पड़ता है, यहाँ से मंगाना उन्हें काफ़ी सस्ता पड़ता है, इसीलिए वो चीन से ही सामान मंगाते हैं और दवाई बनाते हैं। और दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ता है। बुखार की दवाई है, एक गोली मान के चलो मात्र 1 रुपये में आती है। यही यहाँ से चीन से सामान लेना बंद कर दें, दूसरे देशों से मंगाएं वो दवाई, सेम बुखार की दवाई 1 रुपये की अभी मिल रही है, बाद में एक गोली आपको 4 रुपये की मिलेगी, 5 रुपये की मिलेगी। सोचिए कितना गुना महंगा हो जाएगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जोश में तो ज़रूर कहते हैं कि चीन से कोई सामान नहीं लेना है, बिल्कुल बहिष्कार करना है, हमारे ज़मीन हड़प ली है, सीमा पे कब्जा किया, जो भी डिस्प्यूट है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता मैं। लेकिन आज के संदर्भ में मोटी मोटी बात यह है कि चीन के सामान का 100% बहिष्कार आज के डेट में तो नहीं कर सकते हैं। यदि आज के डेट में बहिष्कार कर दें मंगाना, तो मान के चलो दवाइयाँ तो 80% मान के चलो बनना बंद ही हो जाएंगी, दवाइयाँ कम हो जाएंगी बाज़ार में, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलेगी, दवाई के लिए मारामारी होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। 1 रुपये लो दवाई 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कितना महंगा होगा कोई इसकी गारंटी नहीं है, बीमारी का इलाज सही से नहीं हो पाएगा, तो इस तरह की परिस्थिति हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हम यहाँ पर बहुत सारा चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है भारत में, अच्छी बात है, तो भारत सरकार को इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और बाकी उद्यमी को कि बल्क फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ज़्यादा बढ़ावा दे, कच्चा सामान यही बने भारत में, और जिसे लेकर वो मैन्युफैक्चरिंग कर पाए भारत में ही, कैपेसिटी तो है दवाई बनाने की, तभी हम धीरे धीरे चीन के ऊपर निर्भरता कम कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा अपने इस चैनल पर। इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।